फोन में फूड ब्लॉग देखते हुए। ऐसी ठंडी के मौसम में तो हर चीज गर्मा गर्म खाने में ही स्वाद आता है, स्पेशली ये सूपी मैगी तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। कीर्ति रजाई में बैठे हुए मजे से गरम गरम मैगी खाने लगती है। बाहर हो रहा ठंडी का मौसम साफ दिख रहा था। तभी गायत्री बाल्टी भरकर पानी और पोंछा लेकर कमरे में आकर पंखा चलाकर पोंछा लगाने लग जाती है, जिससे कीर्ति कपकपाने लगती है। मम्मी यार, क्यों कह ढा रही हो? एक तो वैसे ही इतनी तगड़ी ठंडी हो रही है, ऊपर से तुमने फुल स्पीड से पंखा चालू कर दिया है। अरे तू तो ऐसे ठिठुर रही है जैसे मैंने पंखे की जगह एसी चला दिया हो। तेरी ठंडी के चक्कर में तेरे कमरे में 4 दिन से पोंछा नहीं मारा मैंने। मम्मी यार, इतनी ठंड में डेली डेली पोंछा लगाना जरूरी है क्या? कोई देखने थोड़ी आ रहा है। सर्दी में तो 1 हफ्ते में 1 बार पोंछा लगाना काफी है। ये सुन गायत्री उसे घूरती है और फुसफुसा पड़ती है। हे भगवान, इस लड़की को अभी से हल्की फुल्की ठंड में भी इतनी ठंडी लग रही है, जरा से पंखे की हवा नहीं सही जा रही। अगर कल को ठंडी में एसी चलाकर सोने वाला ससुराल मिल गया तो क्या होगा इसका। वेल, प्यारे प्यारे दर्शकों, अब तो आप समझ गए होंगे कि हमारी प्यारी कीर्ति को वैसे ठंडी का मौसम काफी ज्यादा पसंद है, पर ठंड में पंखा चलाने से उसे एलर्जी है, क्योंकि उसे तुरंत कफ कोल्ड हो जाता है। अब देखना ये था कि क्या होगा जब हमारी विंटर कॉन्शियस कीर्ति को ठंडी में एसी में सोने वाला ससुराल मिलेगा। समय बीतता है और कीर्ति की शादी शुभम से तय हो जाती है। पंडित जी, अब तो आप जल्दी से शादी की कोई बढ़िया सी तारीख देखकर निकाल दीजिए। कादम्बरी जी, दिसंबर का महीना बड़ा बढ़िया रहेगा विवाह के लिए। मुहूर्त तो पास का ही है, दिसंबर लगने में दिन ही कितने रह गए हैं, और ठंडी का मौसम शादी के लिए अच्छा रहेगा। रिश्तेदारों को ठहराने में भी दिक्कत नहीं होती, मेहमानदारी भी अच्छे से हो जाएगी, खान पान भी खराब नहीं होता ठंडी में। तो गायत्री जी, आपकी क्या राय है? जी, दिसंबर की डेट सही रहेगी। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में शादी की डेट फिक्स होने पर कीर्ति बिल्कुल खुश नहीं होती। यार, दिसंबर में तो एसी की तरह चिल ठंडी ठंडी हवा चलती है। मेरी तो सोच सोच के अभी से हालत खराब हो रही है। ब्राइडल शूट भी स्वेटर शॉल में करवाना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। शादी की डेट पास आने तक ठंड का तापमान और भी ज्यादा बढ़ जाता है। धूमधाम से शादी होकर कीर्ति ससुराल आती है, जहां ससुराल के दरवाजे पर बिल्कुल चिल्ड हवा का झोंका उसे लगता है। हे भगवान, ये इतनी ठंडी ठंडी बर्फ से चिल्ड हवा कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे 4-5 एसी इकट्ठा चल रहे हों। ठंडी हवा से कीर्ति थर थर कांपने लगती है। वहीं ससुराल के सभी लोग गर्म स्वेटर में खड़े थे। हे राम जी, आज तो एकदम जोरदार की ठंड है। मेरा तो शरीर सिहर रहा है। जल्दी से कादम्बरी तू दही की तरह जमी क्यों खड़ी है? जल्दी से गृह प्रवेश करा दे। बस माँ जी, प्रज्ञा बहू को चावल का कलश भरने को भेजा है, आती ही होगी। तुम दोनों सास बहू को हर काम चूल्हे पर अधन चढ़ाकर करने की आदत पड़ गई है। बेचारी बहू को भी इतनी देर ठंड में खड़ा करवा रखा है। इतने में जेठानी प्रज्ञा कांपते कांपते कलश भर कर ले आती है। लीजिए मम्मी जी, कलश और आरती की थाली। कादम्बरी कीर्ति का गृह प्रवेश कराती है। कुछ देर बाद, चलो सभी रस्में अच्छे से हो गई हैं। शुभम बेटा, बहू को कमरे में ले जा, दोनों सफर के थके होंगे। फाइनली इन रस्मों से छुट्टी मिली। इतनी देर से ठंड में रस्में करते करते मेरी तो हालत खस्ता हो गई। मैं तो कमरे में जाते ही गर्मा गर्म हीटर चालू करके रजाई के अंदर घुस जाऊंगी, तभी शरीर में गर्माहट आएगी। हाथ पैर तो बर्फ से अकड़ गए हैं। शुभम कीर्ति को अपने कमरे में लेकर आता है, जहाँ उसे गर्माहट की जगह ज्यादा ठंड लगती है। ये बेडरूम है या बर्फ खाना? ऐसा लग रहा है मैं ससुराल में नहीं बल्कि डायरेक्ट शिमला पहुंच गई हूँ। बाहर हॉल में भी सॉलिड वाली ठंड लग रही थी और कमरा तो कुल्लू मनाली बना हुआ है। मेरे यहाँ की ठंड के मौसम में और यहाँ के ठंड के मौसम में कुछ ज्यादा ही बदलाव है। ठंडी से कांपते हुए कीर्ति हीटर चलाने के लिए देखने लगती है। शुभम जी प्लीज हीटर चला दीजिए, मुझे बहुत जोर की ठंडी लग रही है। कीर्ति, कमरे में हीटर नहीं है। क्या कमरे में हीटर नहीं है? तो आप इतनी कड़कड़ाती ठंड में सोते कैसे हैं? मुझे तो सिंगल रजाई में भी गर्मी हो जाती है, हीटर की जरूरत लगती ही नहीं है। कीर्ति कांपते कांपते बेड पर रखी हुई रजाई खोलकर खुद को सर से पैर तक कवर कर लेती है, लेकिन अभी भी उसकी ठंड नहीं भागती है। अरे तुम तो आते ही रजाई में पैक हो गई। कम से कम पहले चेंज तो कर लो। लहंगे में भारी नहीं लग रहा क्या? और मेरा तो शेरवानी में बुरा हाल हो गया है।
शुभम जी, आपको चेंज करना है तो कर लीजिए, मैं बाद में चेंज कर लूंगी। फिलहाल मुझे बहुत तगड़ी ठंड लग रही है। मुझे तो इस शेरवानी में भी घुटन हो रही है, मैं चेंज करके आता हूँ। शुभम फटाफट से अलमारी के अंदर से नाइट ड्रेस निकालकर चेंज करने चला जाता है। वहीं कुछ मिनट में रजाई की गर्माहट से कीर्ति को नींद आ जाती है, मगर आधी रात होते ही एक बार फिर से चिल्ड सी हवा से ठिठुरते हुए कीर्ति उठकर बैठ जाती है। ये रजाई के अंदर इतनी चिल्ड हवा कहाँ से घुस रही है? कहीं कोई खिड़की दरवाजा खुला तो नहीं छूट गया? एक बार उठकर चेक कर लेती हूँ। रजाई भी बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी हो रही है। ठंड से सिकुड़ते हुए कीर्ति रजाई में से निकलकर खिड़की और दरवाजे अच्छी तरीके से देखती है, जो कि बंद होते हैं। खिड़की दरवाजे दोनों तो बंद है, पर ये बर्फ की तरह ठंडी ठंडी हवा कौन से खुफिया सुराग से आ रही है? मेरी तो हड्डियां ठंडी पड़ गई हैं। तभी कीर्ति का ध्यान कमरे में एसी पर जाता है, जो फुल स्पीड में चल रहा होता है, जिसे देखकर ठंड में उसके दांत किटकिटाने लगते हैं। ये एसी कैसे चल रहा है? लगता है शुभम से गलती से चालू हो गया होगा। बंद कर देती हूँ। एसी बंद करके कीर्ति रजाई ओढ़कर सो जाती है, लेकिन 5 मिनट में ही शुभम पसीने से परेशान होकर उठ गया। अरे ये एसी बंद किसने कर दिया? तभी कहूँ मुझे रजाई में इतनी घुटन क्यों हो रही है? शुभम फुल टेम्परेचर पर एसी चालू करके सो जाता है। अरे ये एसी के रिमोट के हाथ पे निकल आए हैं क्या? अपने आप चालू हो जाता है ये? फिर से कैसे चल गया? दाल में कुछ तो काला है। शुभम जी उठिए, उठिए ना। क्या यार कीर्ति, प्लीज सो जाओ, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, मुझे सोने दो। इतनी बढ़िया एसी की फ्रेश हवा चल रही है। मतलब कि एसी इन्होंने चलाया था? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पति के दिमाग में पेच ढीला हो गया है, वरना इतनी कड़कड़ाती ठंडी के मौसम में एसी चालू करके कौन सोता है? पूरा का पूरा कमरा एसी चलाकर चिल्ड कर रखा है। एक काम करती हूँ, निकिता के कमरे में जाकर सो जाती हूँ। इतनी ठंड में सोने से सुबह तक तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। कीर्ति तकिया उठाकर कांपते कांपते अपनी ननंद निकिता के कमरे में आती है, लेकिन वहां भी हाई टेम्परेचर में एसी चल रहा था, जिससे कमरा बर्फ बना हुआ था। हे भगवान, ये लड़की भी फुल टेम्परेचर में एसी चालू करके सोई पड़ी है। सभी के अंदर कुछ ज्यादा ही गर्मी है, तभी तो इतनी ठंड के मौसम में एसी चालू करके सो रहे हैं। यहाँ इतनी ठंड में सोने पर मेरा तो दम ही निकल जाएगा। बेचारी बहू वापस तकिया लेकर अपने कमरे में आ जाती है और एसी का टेम्परेचर कम करके सोने की कोशिश करती है, लेकिन ठंड में सारी रात करवट ही बदलती रहती है। हे भगवान, एसी चलाने की वजह से रजाई भी बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी ठंडी हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं गीली रजाई ओढ़कर सो रही हूँ। ऐसे तो नींद आने से ही रही, कोई तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। इतना कहकर अब कीर्ति बिस्तर से ठिठुरते हुए उठकर कुछ और ओढ़ने के लिए ढूंढने लगती है। कमरे में एक एक्स्ट्रा रजाई और बिस्तर भी नहीं रखा। इस सिंगल रजाई में तो मेरी हड्डी पसली जमने को हो रही है। बेचारी किसी तरह हाथ पैर सिकोड़ कर सो जाती है, लेकिन रात भर एसी चलने की वजह से सुबह तक उसकी नाक जम जाती है। तभी जैसे ही उसे थोड़ी सी नींद आती है कि सुबह के 5 बजते ही शीला चाय के लिए दरवाजा बजाती है। बहू, ओ बहू, चल जल्दी से उठकर नहा धोकर रसोई में आ जा, चाय पानी बनाने का टाइम हो रहा है। हे भगवान, एक तो रात भर मेरे पति ने ठंड में एसी चालू करके आफत मचा रखी थी, नींद भी नहीं आई, और अब ये दादी माँ को करेक्ट 5 बजे चाय चाहिए। अरे अभी तो जाकर थोड़ी सी नींद आई थी, कबाब में हड्डी बनने के लिए आ गई। बेचारी बहू कुड़कुड़ाते हुए ठंड में नहा धोकर नाक सिकोड़ते हुए रसोई में आती है। हे भगवान, मेरी नाक बिल्कुल बंद हो गई है। अरे पोता बहू, तेरी नाक तो बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो गई है। शुभम ने रात को एसी चालू नहीं किया था क्या? तभी तुझको मच्छर काट खा गए। मुझको तो एसी के बगैर नींद ही नहीं आती है। शीला की भी ठंड में एसी चालू करके सोने की बात सुनकर तो जैसे कीर्ति को 440 वोल्ट का झटका लगता है। मेरी दादी सास में भी बुढ़ापे में जवानी जाग रही है, तभी तो इतनी कड़कड़ाती ठंड में ये भी एसी चालू करके सोती है। पूरा का पूरा खानदान ही खिसका हुआ है। तभी तो ठंड में बगैर एसी के कोई सोता ही नहीं है। मैं तो कसम से बड़ा पछता रही हूँ इस घर में शादी करके। चिड़चिड़ करते हुए कीर्ति चूल्हा साफ करके चाय रखती है और अपने हाथ सेकने लगती है। अब जाकर मेरे शरीर को पता चल रहा है कि मेरे हाथ पैर हैं, पर गला अभी भी खराश कर रहा है। एक्स्ट्रा अदरक डालकर ही चाय बना लेती हूँ। कीर्ति फटाफट से फ्रिज के अंदर से ढेर सारा अदरक निकालकर कूटने लगती है। तभी उसकी जेठानी प्रज्ञा किचन में आती है। किचन में कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है देवरानी जी,
कम से कम तुम्हें चाय बनाते टाइम चिमनी चालू कर देनी चाहिए थी। पर भाभी, मैं तो अभी सिर्फ चाय ही बना रही हूँ, कोई सब्जी थोड़ी ना छौंक रही हूँ जो मिर्च की धांस फैली हुई हो। और वैसे भी अभी तो इतनी ज्यादा ठंडी का मौसम है, चिमनी चलाने की क्या जरूरत है। रसोई में गर्माहट रहेगी तो खाना बनाने में आराम रहेगा। देवरानी जी, ठंड को जितना महसूस करोगी ना, शरीर को उतनी ही ज्यादा लगेगी। इतना कहते हुए प्रज्ञा किचन की चिमनी ऑन कर देती है और किचन में लगा हुआ एसी भी चालू करके सिंक में पड़े हुए रात के बर्तन को धोने लगती है। जैसे ही कीर्ति को एसी की ठंडी ठंडी हवा लगती है तो उसके हाथ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हे भगवान, एक इस चिमनी के चलने से रसोई बिल्कुल चिल्ड हो गई और ऊपर से ये एसी। हाँ, तो रसोई में एसी तो चलता ही है देवरानी जी, मैंने अभी बस एसी चालू किया है। जैसे ही कीर्ति किचन में एसी चलता देखती है तो काफी हक्का बक्का रह जाती है। पर जेठानी जी, किचन में एसी चलाने की क्या जरूरत है? किचन में कौन एसी लगवाता है? यहाँ पर थोड़ी ना कोई सोता है। देवरानी जी, ये एसी मैंने स्पेशली पापा जी से बोलकर किचन में सेट करवाया है। पता है, गर्मी के मौसम में खाना बनाने में हालत खस्ता हो जाती है। गर्मी के मौसम में रसोई बिल्कुल थार मरुस्थल की तरह गर्म हो जाती है, इसलिए मैंने ये एसी लगवा रखा है। मैं तो गर्मी के मौसम में ही एसी चालू करके खाना बनाती आ रही थी। पर जेठानी जी, अभी तो ठंडी का मौसम चल रहा है, इसलिए एसी चलाने की क्या जरूरत है? बेकार में फालतू का बिल आएगा। अरे जब बिजली का बिल आएगा तब की तब देख लेंगे, बस थोड़ी देर एसी चलने दो। वो किचन की चिमनी ज्यादा फास्ट नहीं चलती, इसलिए किचन की गर्मी खींचकर बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए एसी लगवा रखा है। बेचारी कीर्ति आंखें फाड़कर किचन में चल रहे एसी को देखकर बहुत ठंड से ठिठुर ठिठुर कर चाय बनाती है। हे भगवान, कमरा तो कमरा, किचन में भी चैन नहीं है। अगर रसोई में भी एसी चालू करके खाना बनाना पड़ेगा तो मेरी तो कुल्फी जम जाएगी। हाथ भी इतने सुन्न पड़ गए हैं कि अदरक भी नहीं कूटा जा रहा है। थरथराते हुए बहू गैस पर हाथ सेककर अदरक डालकर सभी के लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाती है। जेठानी जी, मैंने चाय बना दी है, आप प्लीज सबको दे देंगी? अरे तुमने इतने प्यार से बनाई है तो सबको अपने हाथों से परोस कर पिला दो। और हाँ, सभी लोग चाय अपने अपने कमरे में बिस्तर पर ही पीते हैं। यही सही है, सभी को एसी की चिल्ड हवा में चाय भी बिस्तर पर ही चाहिए। ट्रे में सभी के लिए चाय के कप लेकर कीर्ति कमरों में जा जाकर चाय देती है। जहां सुबह होने के बाद भी सभी के कमरे में फुल स्पीड में एसी चल रहा था और वहीं कादम्बरी एसी में रजाई में सिमट कर बैठी थी। अरे आजा बहू, कितनी देर से चाय का इंतजार कर रही हूँ। रात जबरदस्त वाली ठंडी थी, ठंड देखकर तो रजाई छोड़ने का मन भी नहीं कर रहा। मम्मी जी, जब आपको इतनी सर्दी लग रही है तो फिर आपने एसी क्यों चला रखा है? इसे बंद कर दीजिए। अरे बहू, ठंड हो चाहे गर्मी, एसी चलाए बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं है। वो क्या है ना, रात में बड़े बड़े मच्छर लगते हैं कमरे में, तो बस मच्छर को भगाने के लिए एसी चलाना पड़ता है। फिर एक बार रजाई में घुसने के बाद रजाई छोड़कर बाहर निकलने का मन ही नहीं करता, इसलिए चलती रह जाती है एसी। चल कोई नहीं, अब तो कमरे में आ गई है तो तू ही एसी बंद कर दे। अब कादम्बरी के कहने पर कीर्ति एसी बंद करके निकिता के कमरे में चाय देने के लिए जाती है, जहां वो रजाई में पैर पसारी फोन चला रही होती है। देखो महारानी को कैसे मजे से खुद रजाई में बैठकर फोन चला रही हैं, जैसे मैं तो इसकी नौकरानी लग रही हूँ। निकिता, ये लो तुम्हारी चाय, फटाफट से उठा लो। तभी चाय में ठंडापन देखकर निकिता नखरे करने लगती है। भाभी, ये चाय तो बिल्कुल बर्फ की सिल्ली की जैसी ठंडी हो गई है। इतनी ठंडी चाय मुझसे नहीं पी जाएगी, दोबारा से गर्म करके ले आओ। अरे इतनी ठंडी के मौसम में तुम एसी चालू करके चाय पीना चाहोगी तो चाय तो 1 मिनट में ही ठंडी हो जाएगी। जब तुम एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रही हो तो ठंडी ठंडी चाय का घूंट भी पी लो। भाभी, माइंड योर ओन बिजनेस। मैं चाहे एसी चलाकर सोऊं या फिर बर्फ का बिस्तर लगाकर, आप केवल अपने काम पर ध्यान दीजिए, मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। फटाफट से चाय गर्म करके ले आइए। निकिता का घमंडी बर्ताव देखकर कीर्ति को गुस्सा तो काफी ज्यादा आता है, लेकिन फिलहाल घर में नई नवेली बहू होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कहती। महारानी ऑर्डर तो ऐसे झाड़ रही थी जैसे 5 स्टार होटल में चाय पीने के लिए बैठी हूँ। मन तो कर रहा है चाय छन्नी से डायरेक्ट खौलती हुई चाय इसके मुंह में ही छान दूं। गुस्से से खटपट करते हुए बहू चाय खौलाकर ससुराल में बाकी बचे हुए लोगों को देती है, जिसके बाद वो सबके लिए पहली रसोई में अच्छा अच्छा खाना बनाती है, जैसे कि पूरी, छोले, शाही पनीर, मिक्स वेज, पुलाव और गाजर का हलवा। क्या बात है बहू, खाना तो बहुत ही शानदार बनाया है तुमने। ऐसे ठंड के मौसम में तो गर्मा गर्म खाना खाने का ही स्वाद है, और सबसे बढ़िया तो ये शाही पनीर और पुलाव लग रहा है खाने में। अजी, मैं तो कहती हूँ ये पनीर और पुलाव छोड़कर एक बार ये मिक्स वेज के साथ गर्मा गर्म पूरियां खाकर देखो, बड़ी स्वाद लग रही हैं। अच्छा जी, फिर तो चखना ही पड़ेगा। अरे बहू, एक पूरी तो डालना। जी पापा जी। कीर्ति पूरे अपने ससुर की प्लेट में डालती है, जो कि एकदम ठंडी पड़ चुकी थी।
अरे बहू, ये पूरी तो बिल्कुल पापड़ बन गई है। ठंडी पूरी खाने में मजा नहीं आएगा, 2-4 गरम पूरी ला कर दे। अरे पोता बहू, अब दही की तरह यहाँ पर जमी खड़ी किसी लिए, जाकर गर्मा गर्म पूरियां निकाल कर लेकर आ। पर दादी माँ, ऐसे तो ये वाली पूरी वेस्ट हो जाएगी। बहू, तुझसे जितना कहा जाए उतना कर। तेरा काम है सभी को गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाना और उनका पेट भरवाना। अब जा। कीर्ति, जरा एसी चालू कर देना, गरम खाना खाकर गर्मी लग रही है। जी भैया। गुस्से में लाल पीली होकर बहू एसी चलाकर किचन में आकर गर्म पूरियां बनाती है। वैसे तो सबको ठंडी में एसी चालू करके सोना है, लेकिन खाना सभी को खौलता हुआ ही चाहिए। इसे कहते हैं हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। मेरा बस चले तो सभी के मुंह में ठंडे ठंडे बर्फ के टुकड़े डालकर सभी का मुंह फेविक्विक से चिपका दूं, ताकि इनको ठंड का पता चले। बेचारी सभी को खाना खिलाने के बाद ठंडे पानी से बर्तन साफ करती है, लेकिन हर कमरों में एसी चलाने की वजह से काफी ज्यादा ठंडी बनी रहती है। कुछ देर बाद, शुक्र है सारा काम खत्म हो गया। अब मैं जाकर 3-4 घंटे आराम से नींद पूरी करूंगी। अब तक तो शुभम भी जॉब पर चले गए होंगे। रसोई का काम खत्म करके कीर्ति कमरे में आती है और कमरा खाली देखकर एक गहरी सांस भरते हुए एसी बंद कर देती है। अब मैं कुछ घंटे तो बिना एसी चलाए आराम से सो सकती हूँ। जल्दी से रजाई में घुसकर बहू देखते ही देखते सो जाती है। इसी तरह 3-4 घंटे बीत जाते हैं। शुक्र है थोड़ी नींद तो पूरी हो गई, वरना बगैर सोए तो मेरा सिर फट रहा था। तभी किट्टू कमरे में आती है। चाची चलो, दादी आपको शाम की चाय बनाने के लिए बुला रही है। चलो अच्छा है, मैं चाय बनाने का सोच ही रही थी। मम्मी जी ने बोल दिया गर्मा गर्म चाय पीकर थोड़ा शरीर में गर्माहट आएगी। फटाफट से कीर्ति किचन में आती है और चाय बनाकर पीने के बाद रात का खाना बनाती है। और एक बार फिर से रात में सभी के कमरों में एसी चालू हो जाता है। शुभम जी, इतनी ठंड में एसी चालू करके सोना जरूरी है क्या? प्लीज आज के लिए एसी बंद कर दीजिए। मगर कीर्ति, मुझे बिना एसी के नींद नहीं आती है। कल रात भी आपने फुल स्पीड में एसी चलाया था और इसीलिए मुझे कफ और कोल्ड हो गया। चलो कोई नहीं, मैं एसी का टेम्परेचर कम रखूंगा। और तुमको इतनी ठंड लग रही है तो बेड के अंदर एक्स्ट्रा रजाई और कंबल रखा हुआ है, मैं तुम्हारे लिए निकाल देता हूँ। शुभम बेड के अंदर रखी हुई रजाई निकाल कर कीर्ति को देता है। कीर्ति दोनों रजाई को डबल करके सो जाती है, लेकिन जुकाम की वजह से उसको रजाई में मुंह ढककर सोने से सांस नहीं आती। ये डबल रजाई, ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर मेरा दम निकल जाएगा। कुछ देर के लिए बाहर मुंह निकाल लेती हूँ। जैसे ही रजाई के बाहर मुंह करती है तो एसी से बहू का पूरा फेस ठंडा हो जाता है और दांत बजने लगते हैं। क्या मुसीबत है, पता नहीं कितनी ठंडी हवा खाने का मन करता है इनका। बेचारी बहू रजाई लेकर कमरे से जाकर हॉल में सोफे पर सो जाती है। शुक्र है हॉल में एसी नहीं चल रहा है। अब जब तक ठंड है मैं यहीं पर सोऊंगी। बेचारी को सोए हुए कुछ देर ही होती है, तभी निकिता आधी रात को रजाई ओढ़कर उसके पास आकर फुसफुसाकर उठाती है। भाभी, ओ भाभी, सो गई क्या? निकिता का चेहरा अपनी आंखों के बिल्कुल पास देखकर कीर्ति जोर से चिल्लाती है। भूत भूत, कोई बचाओ मुझको। अरे भाभी, मैं भूत नहीं, निकिता हूँ, आपकी ननंद। तुमने तो मेरे गुर्दे ही हिला दिए थे। इतनी रात को तुम भूत की तरह हॉल में क्यों भटक रही हो? भाभी, मुझे कुछ खाने की क्रेविंग हो रही है, प्लीज कुछ बनाकर दे दो। रात को तुमने डिनर नहीं खाया था? रसोई में रोटी सब्जी रखी हुई है, जाकर खा लो। भाभी, मेरा गर्मा गर्म मैगी खाने का मूड हो रहा है, प्लीज बना दीजिए। बेचारी कीर्ति निकिता को मना नहीं कर पाती और आंखें मलते हुए ठंडी में किचन में जाकर मैगी बनाती है, जहां ठंड की वजह से बाहर काफी ज्यादा कोहरा छाया हुआ था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इससे अच्छा तो मैं अपने कमरे में रजाई में ही पड़ी रहती। अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। हॉल में सोने आकर इसने मुझे मैगी बनाने में लगा दिया। मैगी बनाकर देने के बाद कीर्ति जब रजाई मुंह तक ओढ़कर सो जाती है। अब तो कोई भी आकर मुझे उठा ले, सुबह से पहले मैं सोफे से 1 इंच नहीं हिलने वाली। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। धीरे धीरे ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन अभी भी ससुराल वालों का भयंकर ठंड में एसी चालू करके सोना जारी था। एक दिन प्रज्ञा सुबह सुबह दोनों बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही होती है। अरे बहू, तू मेरे परपोते को जर्सी पहनाकर स्कूल नहीं भेजती क्या? देख कितनी खांसी हो रखी है इसको। दादी माँ, मैं तो जर्सी, टोपी, दस्ताना सब कुछ अच्छी तरीके से पहनाकर ही स्कूल भेजती हूँ। पता नहीं फिर इसको खांसी और जुकाम कहाँ से लग जाता है। जिठानी जी, अब आप सब लोग इतनी ठंड के मौसम में रात को एसी चालू करके सोएंगे तो बच्चे को सर्दी जुकाम तो होगा ही। बच्चे का शरीर बड़ों के मुकाबले कई गुना सेंसिटिव होता है।
बहू माना कि हम लोग ठंडी में एसी चलाकर सोते हैं, लेकिन भर भर कर ठंडी में देसी खान पान और घी भी तो खाते हैं। ठंडी के मौसम में तो सर्दी जुकाम हो ही जाता है हर किसी को। पर दादी माँ, अगर आप लोगों को एसी चालू करके ही सोना होता है तो फिर रजाई ओढ़ने का क्या फायदा? आप लोग एसी जलाकर बगैर रजाई के सो जाओ। बहू, तू क्या ठंडी में हमारी तबीयत खराब करवाना चाहती है? बगैर रजाई के सोएंगे तो हमको ठंडी मर जाएगी। वो तो रात में मच्छर लगते हैं, इसलिए चलाना पड़ता है। मम्मी जी, मच्छर से बचाव करने के लिए ओडोमॉस और बहुत सारी चीजें आती हैं। एसी चालू करके सोने क्या जरूरी है? पंखा भी तो चला सकते हैं। चाची, पर पंखा तो बिल्कुल स्लो मोशन में चलता है, हवा भी नहीं लगती। इन सभी को समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। सोने दो सबको एसी में। आज से मैं तो अपना बिस्तर बालकनी में ही लगा लूंगी। मुझे अपनी कुल्फी नहीं जमानी एसी में सोकर। देखते ही देखते रात का समय हो जाता है और गुस्से में आग बबूला होकर कीर्ति अपना बिस्तर बालकनी में लगाती है, जिसे देखकर शुभम, अरे कीर्ति, तुम ये क्या कर रही हो? अचार डालने की तैयारी कर रही हूँ। अब तुम जाओ यहाँ से। अरे बाबा, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रही हो? कितना बढ़िया ठंडा मौसम हो रहा है, चलो ना अंदर। ज्यादा बड़ा लगाने की कोई जरूरत नहीं, चुपचाप जाओ, जाकर चिल्ड हवा खाओ। अपना सारा का सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन शुभम पर निकालकर कीर्ति बालकनी में सो जाती है। लेकिन रात गहराने के साथ काफी ज्यादा ओस पड़ती है, जिसके चलते बालकनी और बिस्तर भी गीला हो जाता है, जिससे सुबह तक कीर्ति की ठंड से हालत खराब हो जाती है। तभी पड़ोसन सुषमा रजाई सुखाने के लिए बालकनी में आती है। भगवान, ये ठंड तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। आज तो बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एसी भी फेल है। अरे ये कादम्बरी की बहू ऐसे बालकनी में क्यों सो रही है ठंड में? अरे ओ कादम्बरी की बहू, क्यों खुले में बालकनी में सोई है? ठंडी लग जाएगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तभी ठिठुरते हुए कीर्ति जल्दी से उठकर रजाई बिस्तर उठाने लगती है और देखती है कि रजाई बिस्तर गीला हो चुका है। ये रजाई बिस्तर कैसे गीला हो गया? लगता है रात को बारिश हुई थी। ताबड़तोड़ ठंड की वजह से कोहरा जमा हुआ था और ओस की बूंदें गिर रही थी। फटाफट से फ्रेश होकर वो रसोई में जाकर सभी के लिए चाय बनाती है। तभी उसकी सहेली मुक्ति का कॉल आता है। हेलो कीर्ति, कैसी है तू? और बता, कैसे काट रही है शादी के बाद तेरी लाइफ? बहन, बस पूछ मत। मेरे ससुराल वालों ने मेरी तो जिंदगी झंड कर रखी है। अरे ये तेरी आवाज को क्या हो गया? फटे स्पीकर की तरह बात क्यों कर रही है? कहीं ठंड में आइसक्रीम तो नहीं खा ली? मैं तो जब से शादी होकर आई हूँ, सबको बनाने खिलाने में ही मेरी तो जिंदगी बिजी हो गई रखी है। ऊपर से ठंड में सोने को भी नहीं मिलता। मेरे ससुराल वाले इतनी ठंडी के मौसम में एसी चालू करके सोते हैं। मेरी तो कसम से बैंड बज रखी है। अरे तेरे ससुराल वाले पागल तो नहीं है? इतनी ठंड में एसी चालू करके कौन सोता है? बस बहन, मैं तो एडजस्ट कर रही हूँ। अरे तो तू एडजस्ट कर ही क्यों रही है? अगर तुझे ससुराल वालों का एसी में सोना छुड़वाना है तो उन्हें सबक सिखा। कभी कभी जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। यार, अभी मेरे दिमाग में ना एसी की ठंडक जमी हुई है, तो जलेबी की तरह टेढ़ी मेढ़ी बातें कर मत करना, सीधा बता। मुक्ति कॉल पर कीर्ति को बहुत कुछ बताती है। तेरा प्लान सुनने में तो बहुत ज्यादा धांसू है, मैं ट्राई करती हूँ। अब कुछ ही देर में कीर्ति दूध और शक्कर डालकर सभी के लिए फ्रिज से बिल्कुल ठंडा पैकेट वाला दूध निकालकर बर्फ वाली ठंडी चाय बनाकर लाती है। चलो अच्छा है, आज सब के सब चाय पीने के लिए हॉल में जमा है। आज की चाय पीकर सभी ताता तहिया करेंगे। ला दे पोता बहू चाय, आज तो गले में बड़ी खराश हो रही है। माँ जी, मुझको भी जुकाम ही चढ़ा हुआ है। सभी ने एक साथ चाय की चुस्की ली और बर्फ वाली चाय पीकर सभी के दांत सिहर गए। बहू, ये क्या भद्दा मजाक है? तू इतनी ठंडी चाय हमें बर्फ वाली पिला रही है? रसोई में गैस की हड़ताल हो गई है क्या? मम्मी जी, डेली तो आप लोग गर्मा गर्म चाय पीते हैं, आज कुछ अलग हो जाए। मैंने सोचा जब आप लोगों को ठंड में एसी चालू करके ठंडी ठंडी हवा खाकर सोने अच्छा लगता है, तो ठंडी ठंडी चाय भी पीने में अच्छी लगेगी। तो क्यों फालतू का गर्मा गर्म चाय बनाकर अदरक, शक्कर, चाय पत्ती का खर्चा करना? सबको कोल्ड टी पिला दी। कैसा टेस्ट था वैसे? एकदम वाहियात और बकवास भाभी। ठंड के मौसम में गर्मा गर्म जायकेदार चाय ही अच्छी लगती है। मेरे तो दांत सिहर गए ये बर्फ वाली चाय पीकर। खबरदार जो दोबारा ये एक्सपेरिमेंट किया तो। ठीक है दादी जी, चलिए आप लोग नहा लीजिए, सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाती हूँ। ठंड में नहाने का नाम सुनकर पूरे ससुराल वालों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है।
ओहो, अरे इतनी ठंड में नाश्ते के लिए नहाना जरूरी है क्या? जी हाँ, नाश्ते के लिए नहाना कंपलसरी है। जो नहीं नहाएगा उसको नाश्ता भी नहीं मिलेगा। बिना नहाए नाश्ते पर पाबंदी लगते देखकर पूरा का पूरा ससुराल आंखें फाड़कर कीर्ति को देखने लगता है। अरे बहू, पानी भागे थोड़ी जा रहा है, थोड़ा धूप निकल जाने दे, उसके बाद नहा भी लेंगे। वैसे भी मन चंगा तो कटौती में गंगा। हाँ बहू, पहले पेट पूजा करवा दे, उसके बाद नहाना देखा जाएगा। पापा जी, आप लोग भरपेट नाश्ता करने के बाद फिर से एसी चालू करके रजाई में जाकर पसर जाएंगे। अरे 10 दिन हो गए आप सभी को नहाए हुए। सभी के शरीर में 2.5 किलो से ज्यादा मैल जमी हुई है। जाकर नहा लीजिए, वरना। कीर्ति की जिद करने पर पूरा ससुराल ठंड में नहाने के लिए जाता है। ठंड की वजह से बाथरूम बिल्कुल चिल्ड था। मम्मी, मुझको ठंडी बहुत लग रही है, मुझको नहीं नहाना है। मुझे नहाने के बाद हल्का और फ्रेश महसूस होगा। चलो फटाफट से नहा लो। सभी के सभी नहाना शुरू करते हैं। शुरू में तो टोटो में गीजर का गर्मा गर्म पानी आता है, लेकिन अब कीर्ति गीजर वाले गर्म पानी का कनेक्शन बंद कर देती है, जिससे कि टोटी में बर्फ की तरह ठंडा ठंडा पानी आता है। भगवान, ये गीजर मशीन में इतना ठंडा ठंडा पानी कहाँ से आ रहा है? इसके आगे तो एसी की हवा भी फेल है। कीर्ति भाभी, अरे ओ कीर्ति भाभी, देखना गीजर का बटन बंद है क्या? ठंडा पानी आ रहा है। नहीं तो, गीजर का कनेक्शन तो ऑन है। लगता है गर्म पानी खत्म हो गया है। ये सुनकर निकिता, जो कि साबुन में सनी हुई थी, ना चाहते हुए उसे ठंडे ठंडे बर्फ जैसे पानी से नहाना पड़ता है। कितना ठंडा पानी है! इतने ठंडे पानी से नहाने में मुझे तो 440 वोल्ट का करंट लग रहा है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, कनाए या नाए गाना चाहिए। बाकियों का हाल भी कुछ इसी तरह का था। सभी ठंडे पानी से नहा तो लेते हैं, लेकिन सभी की हालत पंचर हो जाती है। सभी बाथरूम से डायरेक्ट रजाई में जाकर बैठ जाते हैं। किसी के कमरे में एसी भी चल नहीं रहा होता है। अच्छे हे भगवान, एसी भी बंद कर दिया, रजाई भी ओढ़ ली, लेकिन ठंड नहीं भाग रही है। आज तो ठंड ज्यादा ही है। इतने में बाल्टी में पोंछा और पानी लेकर कीर्ति कमरे में आती है और कीर्ति फुल स्पीड में पंखा चालू करके पोंछा लगाने लगती है। अरे कीर्ति, तुमने पंखा क्यों चालू कर दिया? प्लीज इसे बंद करो, मुझे बहुत तेज की ठंड लग रही है। बस 2 मिनट शुभम जी, अभी पंखा बंद कर दूंगी, पोंछा सूख जाए बस। वैसे भी लोहे को लोहा काटता है। ठंड में थर थर करते हुए शुभम रजाई मुंह तक ओढ़ लेता है। आज तो सभी की हालत देखने वाली है। मुक्ति का बताया हुआ ट्रिक सक्सेसफुल हो गया है। मेरे ससुराल वालों की अकल ठिकाने आ गई होगी। आज ठंड में कोई भी एसी चालू करके नहीं सोएगा। देखते ही देखते रात हो जाती है। पूरा दिन सभी रजाई में पड़े पड़े ही खाना पीना चाय पानी सब करते हैं, और रात को एक बार फिर से सभी अपने अपने कमरे में एसी चालू कर लेते हैं। पूरे दिन रजाई में बैठे बैठे गर्मी सी लग रही थी। अब जाकर एसी की ठंडी ठंडी हवा खाकर थोड़ी सांस आई है। सारा काम खत्म करके कीर्ति खुशी खुशी सोने के लिए कमरे में आती है तो शुभम को एसी जलाकर घोड़े बेचकर सोते देख गुस्से में भर जाती है। फिर से एसी! हे भगवान, ये लोग नहीं सुधरने वाले। सब के सब एक नंबर के ढीठ हैं। गुस्से में चिढ़कर कीर्ति अपने पति के ऊपर से रजाई हटाकर अपना बिस्तर ठंड में बालकनी में लगाती है और वहीं पर सो जाती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। एक दिन ठंड में सुबह सुबह बिजली विभाग से एक आदमी आता है। क्या ये अशोक जी का घर है? हाँ जी, अशोक जी का घर है। मैं उनका बड़ा बेटा हूँ। कहिए आप कौन है? जी, मैं बिजली विभाग से आया हूँ। आप लोगों ने पिछले 2 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा है। पूरे 2 लाख रुपए का बिल आया है। आप लोग जल्दी से बिल भर दीजिए, वरना बिजली काट दी जाएगी। 2 लाख रुपए का बड़ा बिल देखकर पूरा का पूरा ससुराल टेंशन में आ जाता है। भाई साहब, आप पूरे मोहल्ले की बिजली का बिल जोड़कर हमसे ही भरवा लेंगे क्या? ये 2 लाख रुपए किस चीज का आया है, पता तो चले। देखिए, बिजली आप लोग भर भर कर इस्तेमाल करते हैं तो बिल तो उठेगा ही ना। आप लोग क्या क्या चीजें चलाते हैं अपने घर में जो इतना ज्यादा बिल आ रहा है? फिलहाल आप बिजली का बिल भर दीजिए और चलाइए। आप लोग इस ठंड में रात रात भर एसी, सभी कमरे में रात भर एसी चलता है तो बिल तो उठेगा ही ना। आप लोगों ने बिजली फूकी है तो अब पैसे भी दीजिए। अरे देना तो पड़ेगा ही। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आखिर में कोई विकल्प न बचने की वजह से उनको बिजली बिल भरना पड़ता है, जिसके बाद पूरे ससुराल वालों के चेहरे पर पछतावा दिख रहा था। और अब सभी ठंड में एसी चलाना छोड़कर एसी बंद करके सोने के लिए धीरे धीरे आदत लगा लेते हैं। शुरू शुरू में सबको परेशानी तो होती है, लेकिन धीरे धीरे सबको आदत पड़ जाती है।